अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। यहूदी अपने मुर्दों को कैसे दफन करते हैं, इनकी कब्रें कैसे बनाई जाती हैं, तजहीस व तकफीन कैसे होती है। यहूदी अपने मरहूमीन की कब्रों पर फूलों की जगह चिकने और गोल पत्थर क्यों रखते हैं, और दौरे वस्ता में यहूदी अपनी ताबूतों में घंटियां क्यों नस्ब करते थे। ये सब वो सवालात हैं जिनके जवाबात आज आप इस वीडियो में मुलाहिजा कर सकेंगे। दोस्तों, यहूदियत में तजहीस व तकफीन से मुराद वो आमाल और रसूमात हैं जो किसी यहूदी की वफात के बाद इसे दफनाने से पहले अंजाम दिए जाते हैं। सबसे पहले तो हम एक अफवाह का सदिबाब करते चलें जो बरस हाँ बरस से सुनी और सुनाई जाती रही है, और वो ये कि यहूदी अपने मुर्दों को खड़ा यानी अमूदी हालत में दफन करते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुर्दों को खड़ा करके दफन करने की कोई रस्म यहूदियों के किसी भी कबीले में नहीं पाई जाती। ये सिर्फ मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं। यहूदियत में मौत को जुज़ूए हयात और मंशाए इज़्ज़ी तस्लीम किया जाता है। यहूदी इस बात पर यकीन रखते हैं कि मौत बरहक है, और यहूदियत किसी तौर पर इससे इनकार या एहतजाज पर यकीन नहीं रखती, बल्कि इसे हयाते इंसानी के एक अहम जुज़ के तौर पर मानती है। इसीलिए जब कोई यहूदी मर जाता है तो इसके लवाहिकीन मातम या बैन नहीं करते, बल्कि इसे एक हकीकत मानकर खामोश बैठ जाते हैं। दोस्तों, जब यहूदियों में कोई मर जाता है तो इसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लेटा दिया जाता है और इसे एक सफ़ेद कपड़े से ढाँप दिया जाता है। इसके करीब शम्मी रोशन कर दी जाती हैं। एहतरामन मैयत को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता। इसकी वजह यह है कि यहूदी मर जाने वाले शख्स को बिल्कुल बेबस और बेइख्तियार तस्लीम करते हैं, जो अपनी दिफा के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए इसके साथ हर वक्त कुछ लोगों का रहना जरूरी है। मैयत के करीब कुछ भी खाना पीना यहूदियत में ममनू है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी सकते। इस अमल की वजह यहूदी कुछ यूं बयान करते हैं कि चूंकि मरने वाला अब इन अफवाल को अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा हमें ऐसा करते देखकर इसकी रूह को तकलीफ होती है। ज्यादातर यहूदी बिरादरियों में रजाकारों की एक मखसूस जमात होती है जिसे शेवरा कादिशा यानी मुकद्दस लोग कहा जाता है, जिनकी जिम्मे तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करना होता है। आम तौर पर यहूदी और मैयत के अजीज़ व अकारिब तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा नहीं करते, बल्कि एक मखसूस जमात जिसे शेवरा कादिशा कहा जाता है वही तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करते हैं। मैयत को गुस्ल देना, कफन देना और इसे यहूदी रिवायात के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना इन लोगों के जिम्मे होता है, और इन अफराद को इंतहाई कदर एहतराम की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि ये ऐसे लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं जो इनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। दोस्तों, आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि यहूदी अकीदे के मुताबिक मैयत को छूना रूहानी नापाकी का सबब बनता है, लिहाजा कोहन को मैयत वाले कमरे या जगह पर मौजूद होने की इजाज़त नहीं होती। जिस तरह हमारे इस्लाम में उलमा और मसीहियत में पादरी होते हैं, ऐसे ही यहूदियों के पेशवा और वाइस को कोहन कहा जाता है। ये इब्रानी जबान का एक लफ्ज है। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने मैयत को मस किया हो, इन पर गुस्ल या कम अज कम हाथ पांव धोना यहूदियत में लाजिम होता है। यहूदियत में तदफीन का अमल हर मुमकिन सूरत जल्द अज जल्द अंजाम दिया जाता है। मैयत को हुनूत करना या जलाना यहूदियत में ममनू है, अलबत्ता अगर मरहूम ने अपनी आज़ा अतिया किए हों तो इसकी मशरूत शरई इजाज़त ली जाती है, क्योंकि जिस्म का इसकी मुकम्मल आज़ा समेत दफन करना भी यहूदियत में लाजिम है। यहूदियत में मुर्दों को दफन करने से पहले कफन पहनाया जाता है। एक बार ऐसा करने के बाद कफन या ताबूत को खोलने की इजाज़त यहूदियत में नहीं, ताकि मरहूम के दुश्मन इसे इस बेबसी और बेचारगी की हालत में ना देख पाएं। मैयत के ऊपर एक शाल डाल दी जाती है जिसे तालीत कहा जाता है। यहूदी अक्सरियत वाले मुल्क इसराइल में ताबूत इस्तेमाल करने का रिवाज अब नहीं, और अगर किसी वजह से ताबूत इस्तेमाल किया जाए तो इसमें सुराख रखे जाते हैं ताकि मुकद्दस मट्टी से मैयत का ताल्लुक बरकरार रहे। दोस्तों, एक इंतहाई अजीबो गरीब रस्म भी यहूदियत में पाई जाती है। वो रस्म ये है कि मरने वाले का करीबी अजीज एक मुट्ठी मट्टी की भरकर इसके कफन में डाल देता है। ये इसलिए किया जाता है कि यहूदियत का ये अकीदा है कि मरने वाले का जिस्म मट्टी में मिल जाएगा।
اس لیے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہی اس کے جسم پر مٹی ڈالے۔ یہودیت کی قدیم تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہودی مردہ شخص کو عام طور پر اسی دن دفناتے تھے کہ جس دن اس کی موت واقع ہوتی۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ مشرق وسطیٰ کے گرم موسم میں لاشیں جلدی گل سڑ جاتی تھیں، اور دوسری وجہ یہ کہ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ اگر وہ لاش کو جلدی نہیں دفنائیں گے تو یہ میت اور اس کے گھر والوں کی تذلیل مانی جائے گی۔ دوستو، میت کی جلد از جلد تدفین کے باعث قرون وسطیٰ میں چند ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملے کہ جب کچھ زندہ لوگوں کو بھی میت قرار دے کر دفن کر دیا گیا۔ بعد ازاں یہ لوگ انتہائی مشقت کے بعد اپنی قبروں سے نکل آئے۔ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی کے کچھ جدت پسند لوگوں نے اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے ایک عجیب و غریب تابوت ایجاد کیا۔ یہ ایک ایسا تابوت تھا کہ جس کے باہر گھنٹی نصب ہوتی تھی اور اس کی رسی تابوت کے اندر موجود رہتی کہ اگر بالفرض کسی مردے کو غلطی سے زندہ دفن کر بھی دیا جائے تو وہ ہوش میں آنے کے بعد اس گھنٹی کو بجا کر لوگوں کو مطلع کر سکے۔ اس طرح کی قبریں آج بھی یورپ بھر میں پائی جاتی ہیں۔ دوستو، یہودی اپنی عبادات اور مقدس رسومات کے وقت ایک چھوٹی سی ٹوپی پہنتے ہیں جسے یہ لوگ کپا کہتے ہیں۔ دوستو، جب کوئی یہودی مر جاتا ہے تو یہ کپا اس کے سینے پر رکھ کر اسے دفن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کی اپنے پیاروں کی قبر پر گول اور چکنے پتھر رکھنے کی روایت بھی پائی جاتی ہے۔ ان پتھروں کو تعظیمی پتھر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کسی یہودی قبرستان میں جانا ہو تو آپ یہاں مختلف قبروں پر جا بجا اس قسم کے چکنے اور گول پتھر دیکھیں گے جو یہودیوں کی اپنے پیاروں سے تعظیم اور احترام کی علامت ہیں۔ یوں تو دور قدیم میں یہودی یہ پتھر مختلف دریاؤں یا تالابوں سے حاصل کیا کرتے تھے، لیکن موجودہ دور میں یہ بھی ایک انڈسٹری کا روپ اختیار کر چکے ہیں۔ مختلف کمپنیاں مردے کے نام اور اس کی پسندیدہ اشیاء سے مزین پتھر تیار کر کے خوب پیسے بناتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی یہودیت میں موت سے جڑی کچھ رسومات۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔